अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान એટલે जय सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 1, જીવને પુરુષાર્થ કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ કેટલી? તેનાથી મુખ્યત્વે સમજણ જે ફેરફાર થાય કે અન્ય કઈ મૃત્યુ સુધીની ક્રિયા વ્યવસ્થિત છે, તો પુરુષાર્થ પછી પુરુષાર્થના ફળ રૂપે ક્રિયા બદલાઈ શકે? પહેલી વસ્તુ કે જીવને પુરુષાર્થ કરવાની સ્વતંત્રતા કેટલી? हाँ, तो मन वचन काया से हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते नहीं है। अभी जवाब दे रहा हूं। मन वचन काया से हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मन वचन काया उनकी अवस्था, उसका क्रिएटर यानी बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। इसीलिए हमारा चलता नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं वो बताओ। हम अच्छे बुरे भाव कर सकते हैं, वो मन वचन काया नहीं करता है। भाव सत्ता वाला अहंकार अलग है और मन वचन काया में जो अहंकार है वो अलग है। मन वचन काया की बात करता हूँ, उसमें जो अहंकार है वो पिछले अवतार का जो चार्ज किया है वो अहंकार आज भुगतान कर सकता है, नया चार्ज नहीं कर सकता है। और जो चार्ज करने वाला अहंकार है ये मन वचन काया से क्या है? अलग है। तो वो भाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाव। और दूसरा, अगर विज्ञान है, उनको विज्ञान दृष्टि उनके पास है, तो वो मन वचन काया से अलग रह सकते हैं और शुद्धात्मा पद में स्थिर बन सकते हैं, रह सकते हैं। ये मुक्ति का पुरुषार्थ कर सकते हैं या तो नए जन्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं वो, मगर दोनों पुरुषार्थ दृष्टि से ही कर सकते हैं, मन वचन काया से नहीं कर सकते। वो पुरुषार्थ के लिए कर सकते हैं। नहीं, पहले प्रिंसिपल समझो। ये जो शरीर है वो कुदरत ने दिया है, ठीक है? और शरीर के माध्यम से जो कर्म के भुगतान करते हैं वो पुराने शरीर के समय बनी है। तो आज ये शरीर क्या कर सकता है वो बताइए। मैं बोलता हूं हाँ। और दूसरी बात, ये जो अभी मन वचन काया से हो रहा है, इसमें मन वचन काया 100% जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये बॉडी कुदरत की फ्रेश है। और हम गलती किसकी मानते हैं? गलती किसकी कार निकालते हैं? और बॉडी किसने दिया है? तो वो गलती कर सकता है? ये मोबाइल गलती कर सकता है? ये शरीर कर सकता है? मगर दुनिया क्या मानती है? कोई बोलेगा अभी समझ में आया? तो अभी साइंस और रिलेटिव सत्य दोनों में कभी समन्वय होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कंपेयर करो ही नहीं। क्या बताया? कंपेयर ही नहीं करो, नहीं तो समझ में आया। ये दोनों सब्जेक्ट अलग है। ये
रिलेटिव सत्य का मतलब अज्ञान को विज्ञान मानना, क्या बताया? ज्ञान को विज्ञान। और अध्यात्म का मतलब विज्ञान को विज्ञान मानना। अब ये दोनों एक कैसे होंगे? नहीं, आप समझे? लोग दोनों से कंपेयर करते हैं कि यहाँ ऐसा कहते, यहाँ ऐसा कहते। फिर बोला कंपेयर क्यों करते हो? हो गया, क्लियर हो गया। नंबर 2, भौतिक वस्तुની કિંમત ઘટાડવા તેમજ સુંદરતાથી વિશેષ સુંદરતાથી विशेष आकर्षित, आकर्षित, વિશેષ आकर्षित और न था। આકર્ષિત ન થવાય। દેખાય છે બધું જડ છે, સોનું લોખંડ સુંદર કે પુરુષ શરીર નો નાનો કોણ પરમાણુ રૂપે એક જ છે। देखो सिंपल बात ये है, ये शरीर जड़ परमाणुओं से बनेला है। 5 प्रकार के जड़ परमाणु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ परमाणु से ये बॉडी बना हुआ है। वैसे लोखंड, गोल्ड, सिल्वर ये भी जड़ परमाणु है। क्या है? ये मकान बना है वो भी जड़ परमाणु से बना है। आप समझे? आत्मा जड़ परमाणु से नहीं। तो बाकी सब तो कुदरती रचना है। जड़ परमाणु उनकी अवस्था ये कुदरती रचना है। तो वही मैं देखना चाहता हूँ, इसमें आकर्षण, उसमें आकर्षण होता है। क्यों होता है? आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हमारी दृष्टि में रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार की वैल्यू है तो आकर्षण होगा, और उसकी वैल्यू नहीं होगी तो आकर्षण, क्योंकि आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार वाला नहीं है, वो निराकार है। आप समझे ना? तो जब तक अज्ञानता है वहां तक रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार की वैल्यू रहेगी, पर जैसे जैसे अज्ञान खत्म हो जाएगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मेरी सोच वो सही है कि जो तीनों का सभी का तो दिखाई दे रहा है वो सभी अंतिम छोटे से छोटा कण होता है अविभाज्य, वो एक ही है। क्या? पर ये दिखता है जो बड़ा बड़ा वो विनाशी अवस्था को ही स्थिति है, जो एक दिन विनाश होने वाली है। समझ में आया? ये शरीर भी पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, ये मकान भी कण कण में विलीन हो जाएगा। हाँ। फिर नीचे 3, कोई पण व्यक्ति जग्याનું ભવિષ્ય અગાઉનું ભૂતકાળ છે, તેથી પ્રથમ વગર નવું હોય તો બન્યા સિવાય તાદસ વર્ણન શક્ય બને। સૃષ્ટિ પર કોઈ પણ વસ્તુ નવી પ્રથમ વખત બને કરી नई बनती नहीं है, नई अवस्था के रूप में बनती है। वो अवस्था आप समझे? जैसे मोबाइल पहले नहीं थे तो ये नया चीज बन गया, मगर अवस्था के रूप में। परमाणु तो जड़ ही है और जड़ ही रहेगा, अवस्था कोई भी क्यों न हो। अवस्था ही कि जो अवस्था आती है, मोबाइल की बात तो वो अभी हमको 200-500 साल में नहीं दिखा, लेकिन कभी भी बना होगा कि ये पहली बार के होगा। ऐसे अभी तक हमारा जो 5000 साल का इतिहास है, हमारे पास जो हिस्ट्री है उसमें नहीं है। नहीं, सृष्टि का सत्ता तो बहुत बड़ा है। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास जो हिस्ट्री है उसमें नहीं है, तो फिर आगे क्या बता सकते हैं? ये मेरा कहने का मतलब है। अभी कोई कहते लाख साल पहले था, ऐसा कोई बोले मानो के, तो उनके पास कोई प्रमाण, वो तो एग्जम्पशन होगा, कोई भी बोल सकता है। अब दूसरा कि भविष्य का जो कोई भी कागज वर्णन कर सकता है, तो वो बिना पहले पहली बार बनती होगी तो वो कर सकेगा, नहीं बनी होगी तो भी हाँ फर्स्ट टाइम बनती है, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो प्रश्न पूछो तो बताओ, मैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जिसका बीज लग गया है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो केवल ज्ञानी बता सकते हैं। 1 लाख अवतार के बाद आएगा तो ही बता सकता है, पहली बार बनने का तो 1 लाख साल के बाद आएगा तो पहली बार बनेगा तो, क्योंकि वो बीज में शक्ति है ना।
मैं क्या कहता हूँ, बीज में है, उस फल को बता सकते। अब समझे? मैं बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल दूं तो आपके मालूम हो जाएगा। ये मैं बोल देता हूँ, साइंटिस्ट भी कोई प्रयोग करना है तो परिणाम से पहले उसका रिजल्ट नहीं पता सकता कि कैसा होगा। वो पहली बार तो उसका रिजल्ट प्रयोग फाइनल होने के बाद बता सकते। दोबारा कई बार होता है तो वो तो बरोबर है, वो बात अलग है। वो आप दुनिया के अंदर जो भौतिक विज्ञान है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, तुम इसकी बात करते हो। मैंने क्या कहा, जो दुनिया में नहीं आया वो भी दिखाई देता, वो प्रश्न है। जो रूप रस गंध स्पर्श और आकार वाला है मगर पहली बार है, वो भी दिख सकता है, ये मेरा प्रश्न है। जैसे मोबाइल नहीं आया था तो 1000 साल पहले बता सकते थे कि मोबाइल आने वाला है। अब समझ में आ गया? इसमें साइंस की बात, कुदरती कानून की बात नहीं है, मगर पहली बार आया तो बता सकते। कैसे बताऊं मैं आपको? जैसे आपने नाम सुना है नॉस्ट्राडेमस, उन्होंने 2000 साल की आगाही किया है। जब प्लेन नहीं था तब प्लेन की आगाही किया था, अणुबॉम्ब नहीं था तो अणुबॉम्ब की आगाही किया था, नहीं था। लेकिन उसकी आत्मा वो सभी के पहले पुराना भी उसने कुछ देखा ही होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। वो समझो, मैं बताऊं आपको कि क्यों बताते हैं, वो पहले समझो। उनकी आत्मा की जरूरत नहीं है उसमें, वो एक प्रकार का ज्ञान है, आप समझे? तो अवधि ज्ञान है, तो वो ज्ञान से आप देख सकते हैं। जो होने वाला है वो भी देख सकते हैं, मगर होने वाला है वो, जिसका बीज हो गया है वो, जिसका बीज नहीं है वो देख सकता है। अभी आप समझ में आ गया? तो बीज का फल देखने का जिसके पास ज्ञान है, वो 500,000 साल के बाद जो होने वाला है वो बता सकते हैं, क्योंकि इनका बीज है ना। केवल ज्ञान भी क्या कहते हैं, जिसका बीज है इसका फल 1 लाख अवतार के बाद होगा, वर्ष के बाद, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि बीज है ना। मेरे को बीज को पढ़ने की शक्ति है, इनका रिजल्ट कभी भी आए कोई फर्क नहीं करेगा, तो मैं बताऊंगा। तो बीज आज है, क्या है? जिसका बीज नहीं है इसको कोई बता सकते हैं अभी आप समझ आ गए? बस जो भी बता सकते वो बीज के फल स्वरूप बता सकते। दूसरी बात करता हूं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो किसी का भविष्य बताते हैं, वो तो पहली बार होगा ना। कैसे पहली बार होगा? व्यक्ति को तो पहली बार होगा ना, पहली बार। तो क्यों बताते हैं? वही मैं सोचता हूँ कि वही बीज का फल, एक ही प्रिंसिपल है। जिनका बीज है उनका फल बता सकते हैं, चाहे वो सही बताए गलत बताए वो दूसरा सब्जेक्ट है, मगर बता सकते हैं, मतलब बीज का फल है। इसमें बताने की पद्धति अलग अलग हो सकती है, प्रिंसिपल एक है। बीज को पढ़ने की कोई भी शक्ति आपके पास है तो फल कब आएगा कैसा आएगा बता सकते, बस। बीज अगर जो कोई भी फूल अभी तक हुआ नहीं, जैसे गुलाब के जैसा उसका नाम है, इसका जो फल है उसका ऐसा फूलाएगा, लेकिन अभी पहली बार आता है तो उसका रिजल्ट कैसे पूछ सकता है? वही है, तो वो हो सकता है। वही मैंने ये एग्जाम्पल में ये बात मैंने आपको बता दिया, आप शायद उसमें आपका अटेंशन नहीं रहा। मैंने यही भी कहा, जब प्लेन का शब्द ही नहीं था, उससे कई सालों 600, 700, 800 साल पहले उन्होंने बताया था कि प्लेन होगा, प्लेन शब्द भी नहीं था। तो देखने की बात कहाँ आ गई? तो देखने की बात कहाँ आ गई? आपने बोले है वो वर्तमान भविष्य और भूतकाल एक साथ अभी के वर्तमान में ऐसे देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं। तो जो भविष्य में जो होने वाला है वो उसका पिक्चराइज कभी भी भूतकाल में बना होगा तो ही दिखाएगा, ऐसा नहीं सोचता। ये करेक्ट है, ऐसा मैं नहीं बोलता। ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, इम्पोर्टेंट बात, एक मिनट, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि पहले हुआ या नहीं हुआ, वो हम नहीं कह सकते, मगर वो जो बताते वो बीज का फल बताते हैं, वो लाख बार हुआ है या एक बार भी नहीं हुआ है बता सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है, अगर मेरे पास दृष्टि है तो सभी का बता सकता हूँ, और कोई व्यक्ति अपने शक्ति से उड़ने वाला है कोई बता सकता हूँ, भले कि कोई पहले नहीं उड़ा है तो, मगर बीज है तो मैं फल बता सकता हूँ।
वो पहली बार है या 100वीं बार है, वो इम्पोर्टेंट। बीज को पढ़ने की शक्ति जिसके पास है वो बता सकते हैं। उसमें पहले था या नहीं वो प्रश्न नहीं है। अभी आप समझे मेरा कहने का मतलब? आपका क्या एग्जाम्पल है कि पहले होना होगा तो ही बता सकते हैं, ये कोई जगह टैली नहीं होता है। आप समझे ना, जरूरी भी नहीं है। तो जो दादा बोलते हैं कि भले असे एक बनायचे इथे परमाणु काहीतरी बनायचे नहीं, तो यही तो ज्ञानी पुरुष की बात समझने जैसी है कि जो बना हुआ है वही बनता है। मतलब जो बीज है वही फल आएगा, अपनी मर्जी से नहीं आएगा। पहले बना है बीज के रूप में, अभी आज क्या आया? पहले महाभारत का बीज लगा हुआ था 1000 साल पहले, अभी महाभारत हुआ। तो जो बना हुआ था बीज के रूप में वही क्या आया? फल के रूप में। बिना बीज फल नहीं आएगा। तो वो रेफरेंस बताते हैं। आप समझे? ज्ञानी पुरुष को कहने का मतलब ये दुनिया में कुछ नया नहीं बनता है, जो हुआ है वही बनता है। मतलब जो बीज डाला है वही बनेगा, अपनी मर्जी से कुछ बनेगा। ये मोबाइल का जो મોબાઈલની શોધ થઈ તેને 50 વર્ષ થયા, પરંતુ ગુજરાતમાં આવેલા મોઢેરામાં આજથી 1000 વર્ષ પહેલા શિલ્પકારોએ મૂર્તિ બનાવી છે। તેમાં એક મૂર્તિમાં મોબાઈલ પર વાત કરતા અને બીજી મૂર્તિમાં મોબાઈલ ઉપર કીપેડ પર ટચ સ્ક્રીનથી લખવામાં મશગુલ છે। તો ભારતના શિલ્પકારોની વિચાર શક્તિ 1000 વર્ષ પહેલા પણ વિચારી શક્તિ હતી કે આવું યંત્ર બની શકે છે। વંદન છે ભારતના શિલ્પકારોને। હવે આ 1000 વર્ષ પહેલાનું શિલ્પ છે, એમાં એક જણ મોબાઈલ ઉપર વાત કરે છે એવું શિલ્પ છે, અને એક જણ કીપેડ ઉપર 1000 વર્ષ પહેલા क्या anyway, मेरा कहने का मतलब ये है, कि ये परमाणु की जो परमाणुओं से बनी हुई अवस्था है उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप समझे? वैल्यू परमाणु, बिना परमाणु कोई भी अवस्था नहीं, तो उसमें पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा नहीं होता है। ये जो साइकिल की बात होती है ना, वो काल चक्र को लागू होती है कि पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जैन धर्म के मुताबिक, और वेदांत के मुताबिक द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग ये लागू होता है। ये क्रम में होता है। क्या होता है? काल क्रम में होता है, रैंडम नहीं होता है। वो करेक्ट है, मगर काल में क्या बनने वाला है वो बीज के आधार से फल आएगा। और वो बीज व्यक्ति डालता है, कुदरत डालते हैं? कुदरत तो बीज का क्या करेंगे? अगर मेरे घर पे जमीन है, ठीक है, और मैंने जमीन के अंदर गुठली डाल दिया तो फिर क्या निकलेगा? आम आएगा। पर आम क्यों आएगा? वो फिर तो मैंने डाला हूं। तो कुदरत का काम है, बीज का क्या करना है? आप समझे? तो मेरे जो भाव है, मेरी भाव है कि मैं अगर प्लेन उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूँ? मेरे पास भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए, मैं भी उड़ सकता हूँ। ऐसी वो कल्पना करे, भाव करे, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में उनको कुदरत ये उड़ने की शक्ति भी दे, यानी उसका साइंस दे। शक्ति का मतलब साइंस दे, पर वो उड़ सकते हैं। साउथ इंडिया में, अभी मेरे को मालूम नहीं, देखा नहीं, मैंने वीडियो देखा है या मोबाइल में है। एक व्यक्ति, एक लड़का है, यंग लड़का, जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनता है। वो आकाश में हजारों फीट ऊपर ऐसे खड़े होकर ही चलता है, और बिल्कुल खुली आंखें। आप समझे? 1000, 2000, 3000 फीट ऊपर ऐसे ही जाता है सीधा, बिना कुछ हलाए। अभी उसके पीछे साइंस क्या है वो मेरे को मालूम, मगर आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब किसी के पास ऐसी शक्ति हो सकती है, हम मना नहीं कर सकते, मगर इसके पीछे साइंस क्या है वो मेरे को मालूम नहीं। प्रश्न तो इसलिए कि जो मेरे को विषय में कुछ भी गड़बड़ है तो इसको क्लियर करने के। और दूसरी बात क्या है, हम कहेंगे कि भाई पहले महाभारत हुआ था इसलिए महाभारत हुआ, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप समझे? मगर ये कहीं लोगों की जो बात होती है, बिना साइंटिफिक प्रूफ किए बिना लोगों के सामने रख दिया, और पूर्व वही बातों को सत्य साबित करने में लग गए लोग हैं, विदाउट प्रूफ। प्रूफ समझते हैं?
एक बड़ी व्यक्ति ने बोल दिया अपने जबान से और लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। किसी ने नहीं बोला, मेरे अंदर से क्या नहीं है, नहीं नहीं, उसको मेरे को जो मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले जो हुआ था वही आज हो रहा है। ऐसा बताने वाले भारतवर्ष में हजारों लाखों लोग हैं। मैं उसकी टीका नहीं करता, मैं उसका ये कहना चाहता हूँ अगर 5000 साल पहले जो हुआ है वो आज हो रहा है, वो कल भी होगा, वो परसों भी होगा, तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है और कर्म की जरूरत क्या है? यस के नो? जब फिक्स ही है तो फिर पुरुषार्थ के लिए क्यों बोलते हो? तो ये कोई आधार विहीन बात है। कैसी है? हाँ, फिर भी बात करने का सबको अधिकार है, मैं क्यों मना नहीं करता हूँ, आप समझे? तो ऐसी बात होती है, फिर उसके सपोर्ट करने वाले भी मिल जाती है, हाजिया करने वाले। कोई प्रूफ है नहीं, तो ऐसी बात करने वाले तो बहुत है, हर फील्ड में है, आप समझे? जिसके पास कोई आधार है वही बोल सकता है, वो साबित कर सकता है, तो बराबर है। रैंडम बोलने से क्या फायदा, काल्पनिक बोलने से क्या फायदा? अगर कोई काल्पनिक कहेंगे मैं रामकृष्ण महावीर को नहीं मानता हूँ, तो नहीं मानो ना। नहीं, उसमें आपने क्या पाया वो बताइए, आपने अचीव क्या किया? तो ये कोई लॉजिक है? ऐसा कहो कि मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर आप मेरे को कन्विंस कराओ कि मैं कैसे मानूं, तो दो ये प्रश्न है। नहीं मानना वो प्रश्न है। कोई कहता मैं विज्ञान को नहीं मानता हूं, तो ये प्रश्न है। नहीं नहीं, समझता हूं मैं, तो ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये तो प्रश्न ही नहीं है ना। जब कोई चीज को नहीं मानना वो प्रश्न नहीं होता है ना। हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि मैं नहीं मानता हूं, तो ये प्रश्न है। प्रश्न ये होना चाहिए कि चलो कि मैं मानने के लिए तैयार हूं, मगर आप समझाओ तो सही। अगर आप समझाओगे तो मैं क्वेश्चन भी करूंगा, जब समझ जाऊंगा तो स्वीकार करूंगा, तो फिर उसको कहेंगे कि व्यक्ति के साथ आंसरेबल टॉक होती है। मगर आपको नहीं मानना है तो फिर टॉक क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरे को तो बहुत सारी खोपड़ी आती है ना, आप समझे? तो फिर हमको तो क्या है, सबको उत्तर तो देना है, आप समझे? अभी तक दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, वही बात दुनिया के सामने हमने पेश किया है और प्रूव किया, आप समझे? कभी किसी ने नहीं कहा है कि ये शरीर पंच महाभूत का है, इसकी डिजाइन कुदरत ने बनाई है, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देता है, आप समझे? कर्मों की भुगतान के संजोग कुदरत देते हैं, इसको डाइजेस्ट कुदरत करते हैं, ब्लड कुदरत बनाती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, श्वास बंद कुदरत करते हैं, और पूरे पंच महाभूत को मिल जाते हैं, इसीलिए कुछ देता है। ऐसा दुनिया के कोई शास्त्रों में नहीं है, मगर आज दुनिया एक्सेप्ट करती है क्योंकि प्रूफ है। ये मेरा डायलॉग नहीं है। बरोबर है। देखिए आपके जो भी मैंने उसके हिसाब से मेरे प्रश्न आपके पास क्योंकि मेरे को आंसर मिलेगा। बहुत अच्छा, इसलिए कोई बात। पीछे है, पीछे लास्ट क्वेश्चन, भाव કેટલા સુધીનો કરવો જોઈએ? એટલે કોનો ભાવ કરવાનો છે? ભાવ મન આપણે જે નવું પાતે ઓકે ઓકે, પોતાની આંતરિક પરિણતિ મુજબ લોક સંન્યાસી, જેમ કે એક અવતારી થવું છે, મોક્ષિતા ब्रह्मचर्य रहવું, लग्न न करा, एक ही भाव करना है। अंतर परमात्मा बैठे, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। और जब तक मेरा अज्ञान संपूर्ण खत्म न हो, यानी केवल दर्शन प्राप्त न हो, वहां तक प्रत्येक अवतार अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, यही भावना करने की। बाकी सब भावना रिलेटिव है, ये बेसिक है। बाकी सब भावना का इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी कॉज एंड इफेक्ट वाली भावना तो क्या है, कर्म और कर्म फल के आधार से खत्म हो जाएगी। तो वो इम्पोर्टेंट आध्यात्म में नहीं है, संसार में इम्पोर्टेंट होगी। और आपने कहा कि लोक संज्ञा से कुछ भावना भी करोगे
तो वो रिलेटिव सत्य, इनका फल मिलेगा, चाहे वो पुण्य के रूप में मिले या पाप के रूप में मिले। आप समझे? मगर वो मुक्ति के लिए उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं। भावना तो कर सकते हैं, मगर मुक्ति के लिए इम्पोर्टेंट, आज कहा कि मेरे को भगवान 100 करोड़ मिल जाए और आपका पुण्य है तो मिल भी जाएगा, फिर भी छोड़ के जाना तो आपका पुण्य खत्म हो गया, फिर जीरो हो गया। फिर जो भावना करोगे वो साथ में आएगी, 100 करोड़ साथ में नहीं आएगा। तो फिर वो मतलब क्या है? वो पाने का मतलब क्या है बताइए मेरे को। चलो कि मेरी पुण्य तो मेरे को 100 बंगला मिले, मिल भी गया आपको, जो तो एक ही करोगे और बाकी 100 छोड़ के ही जाना है। 100 करोड़ की पावना होती है तो ऐसा बोलता है कि जितना ज्यादा पैसा होते उसमें रिलेटिव में मेरे को ज्यादा जाना पड़ेगा। अगर कुदरत मेरे को 100 करोड़ देती है तो 95 को मेरे को तुरंत ऐसा कर देना चाहिए सही रास्ते पे, कोई मेरे को देना नीचे नहीं देगा, क्योंकि सामने होगा तो इसमें ही गमन होगी बातें तो, और अपने के लिए टाइम ही नहीं होगा। कभी भी सोचने या किसी से डिस्कस होता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि ज्यादा पैसा चाहिए नहीं, अगर ज्यादा हुआ तो मेरे को करीबन पूरा अच्छे रास्ते से देने का ऐसा हो जाए, हाथ में उसका मोह नहीं हो रहा है, कोई लेने का देना ही नहीं। कहने का मतलब ये मांगना है तो ऐसा मांगना कि बार बार मांगना नहीं पड़े, ऐसा मांगो, मेरा कहने का तात्पर्य। बाकी जो चीज विनाशी मांगोगे तो वो तो मिलेगी, फिर खत्म हो जाए, फिर दोबारा मांगनी पड़ेगी। तो वही है, अंतिम लक्ष्य वही है कि मोक्ष मार्ग में जाने का है। और તમે લખ્યું છે કે બ્રહ્મચર્ય માં રહેવું કે લગ્ન ન કરવા? હવે એમાં એક વસ્તુ બોલો બોલો કે બ્રહ્મચર્યના મતનો છું, પણ क्या है કે એ વસ્તુ ત્યારે જ લેવી કે જ્યારે વિચારથી, દ્રષ્ટિથી, કાં તો કોઈ પણ રીતે મનનથી કે ચિંતનથી એ તમે પૂરું થઈ જાય તો કરવું। કારણ કે એક બાજુ તમે બ્રહ્મચર્ય લો અને જો આંતરિક પરિસ્થિતિ બરોબર ના હોય તો પછી તમારું જે આપણે પુરુષાર્થ છે એ આ બાજુ પણ નહીં થઈ શકાય અને આ બાજુ પણ નહીં થઈ શકાય। એના કરતા ફક્ત દાદાએ કીધું એમ એક પત્ની વ્રત સુધી જ હોવું જોઈએ મારું, બાકીના બધા જે ખોડ કાપડ હોય નીકળી જાય અને પછી પેલું ઉદયમાં આવે, એવું મારું વિચારમાં છે। એટલે એક પેલું પગે નહીં બધું એમ। એટલે ઘણા કહે છે કે બ્રહ્મચર્ય તો લઈ જવાનું, ભલે આપણે જ્યારે આવું હતા, એટલે મારામાં એ નથી આવતું કે આ થાય તો જ આ લેવાય, આ બધું પડેલું હોય અંદર માં તો આ વસ્તુમાં આગળ વધવું નહીં હતા। હવે આપણે अनुभव आत्मा का करना है या प्रकृति का करना है? आत्मा। तो ब्रह्मचर्य आत्मा का पालन करेंगे, प्रकृति करेगी? प्रकृति करेगी। लेकिन तो एक धीरे धीरे मैं जो तो इतना पर उत्तर दो, प्रकृति करेगी। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, करेक्ट है? और प्रकृति के गुण में शामिल होना, इसका नाम है सामीप्य भाव। तो क्यों जरूरत है सामीप्य भाव की? प्रकृति ब्रह्मचर्य का पालन करे न करे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसके सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट लेता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट है। अगर मेरे को आत्मा का अनुभव करना है तो प्रकृति की क्वालिटी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों लेता हूँ? लेना ही नहीं चाहिए। बस नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहता हूँ तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये भी नहीं कहता हूँ, उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट मत लो। अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो आपको प्रकृति अच्छी बनानी है तो फिर इंटरेस्ट लो, मैं मना नहीं करता हूँ। क्या आप समझे ना? कोई कहता है नहीं मेरे को अच्छी प्रकृति ब्रह्मचर्य बनवा चाहिए, तो कोई बात नहीं, मगर वो आत्मा के अनुभव से उसको कोई मतलब नहीं। अभी समझ में आ गए? आपको इंटरेस्ट किस में है वो सब्जेक्ट रखो, हाँ, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखो। जो भी उदय कर्म में है, पहला स्टेज कसाय मुक्त होने का है, और कसाय में क्रोध मान आलोक है, क्यों नहीं जाते? क्योंकि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसीलिए नहीं जाएंगे। आप समझे? इसमें प्रकृति से कोई मतलब नहीं। देखो 24 तीर्थंकर भगवान जिसको बोलते हैं, इसमें से 23 ने शादी किया था और मोक्ष में गए थे। क्या बताया? एक की शादी होने वाली थी, नहीं हुई, मगर 23 शादी करके गए। समझ में आया? इसको वो शादी किया, वो बीच में नहीं आया, केवल ज्ञान में नहीं आया। रामकृष्ण मोहन ने शादी करके मोक्ष में गए, केवल ज्ञान में बीच में नहीं आया।
बोलते नहीं है। नहीं, बरोबर है। श्रीमद राजचंद्र ने शादी किया, दादा भगवान ने शादी किया था, ज्ञान में बीच में नहीं आया, मगर हमको इससे ऊपर जाना है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नहीं, तो मेरे को वो जो बता रहे हैं मेरे को नहीं नहीं करना है। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे न करे वो सब्जेक्ट नहीं है मेरा, आप समझो मेरा। आत्मा का अनुभव करना है तो वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रकृति में है तो भी बराबर है, नहीं है तो भी बराबर। मेरा कहने का मतलब प्रकृति के सब्जेक्ट में जितना डीप में जाओगे साइंस समझ में नहीं आएगा। प्रकृति के पूरे पैकेज को कुदरती रचना ही समझना है, मानना है, अनुभव करना है और उसका पूरा संचालन क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। अगर इसमें से अलग रहोगे तो ही आत्मा के नजदीक जा सकते हो, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। मेरा सिंपल कहने का मतलब है। लेकिन ये बात जो मैंने सुनी, तो इससे पहले क्या सुना होगा कि सभी के ब्रह्मचर्य में तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो मेरा विजन कभी भी ऐसा था आना चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए कि पूरा क्लियर हो जाए बाद में, नहीं तो अंदर कथा है और आप स्कूल में आते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। लेकिन आपने उससे आगे की बात बताई। हाँ बस, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करो, वो भी नहीं बताता, मगर उनको सब्जेक्ट मत बनाओ। अगर प्रकृति में ब्रह्मचर्य है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई गलत बात नहीं है शादी करना कोई, ये मेरा कहने का मतलब है। तो शादी करना और ब्रह्मचर्य के आत्मा की अनुभूति के साथ मत जोड़ो। दिस इज सोशल मैटर, सामाजिक प्रश्न है, वो आध्यात्मिक प्रश्न है। दादा भगवान सबका उदाहरण देता ही था कि ऐसा होता है तो वही भाव में जाते हो गया सब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કોને છે? એક મિનિટ હા બોલી ચિઠ્ઠી હોય તો મોકલાવજો પછી તો બોલો બોલો। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનો સોનેરી સૂત્રમાં જે 261 નંબર, મૃત્યુ સમયે જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં હું શુદ્ધાત્મા છું બોલવાથી સમાધિ મરણ ના થાય, મૃત્યુ સમયે જ્ઞાનમાં રહેવાથી સમાધિ મરણ થાય। તો સ્વામીજી જ્ઞાનમાં રહેવું એટલે કે ખાલી જ્ઞાનમાં કે હું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શક્તિ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું, કે પછી સ્વામીજી દર્શનનો પણ એ ટાઈમે આપણે પ્રયોગ કરવો પડશે કે જે મરે છે, મૃત્યુ થાય છે, શરીરનું છે, એનાથી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું। તો આ વિશે જરા ખોળ પાડો જેથી માથું નથી। हाँ, शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलना वो अनुभूति या जागृति नहीं है, मगर शुद्धात्मा हूँ ऐसा दृष्टि में एहसास होना, यानी मैं प्रकृति और प्रकृति की क्वालिटी मेरी नहीं है, ये जागृति में रहना, ये पुरुषार्थ है। शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से है। बात सही है, यानी दृष्टि में ही खाली रखना है, क्योंकि मृत्यु के स्थान पे जब मृत्यु का टाइम, दृष्टि का मतलब जागृति। मृत्यु के टाइम क्या होता है कि 5 इंद्रिय भी बोल नहीं सकते, कोई बोल भी नहीं सकते ना लास्ट में। हाँ, मगर यहाँ तो बोलने की बात ही नहीं करता हूँ मैं, तो दृष्टि की बात करता हूँ। कौन बोलने की बात करते वो मेरा विषय नहीं है। मैंने कहा दृष्टि में होना चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट है। बोलना न बोलना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। होना चाहिए कि मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। तो फिर बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं होता है, मेरी दृष्टि में रहना चाहिए। हाँ वही है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा। यस यस। और स्वामी जी, वो सिमंदर स्वामी की हम आरती जब भी करते हैं तभी उनको देते हैं, लेकिन देते नहीं। देते हैं यानी आरती ऐसे करते हैं ना, तभी आरती करते हैं, लेकिन हर एक देवी देवता के हम लेते भी है ना, उनमें हम लेते नहीं है। तो उनका जरा साइंस जो देखो, जो व्यक्ति पूर्ण नहीं हुए हैं वो दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्या बताया? हेल्प कर सकते हैं। जो पूर्ण हो गए हैं वो हेल्प नहीं कर सकते। समझ में आया? बराबर। आज सिमंदर स्वामी का असीम जय जयकारो नहीं बोल सकते, दादा भगवान का बोल सकते हैं व्यवहार में, क्योंकि वो दादा भगवान अपूर्ण है। उनका असीम जय जयकार बोलना ही नहीं तो मुख में जाने वाले हैं। उनकी क्या प्रशंसा करना है? उनको नमस्कार करो, ऐसा
तो उनके जो रक्षक देवी देवता है वो हेल्प कर सकते हैं, वितराग नहीं हेल्प करेंगे। आप समझे? तो इसीलिए उनके पास से उनकी आरती करने का मतलब उनके अंदर जो वितरागता है वो मेरे में प्रकट हो गए, वो बात है। वो कुछ देने वाला नहीं है। और जो अपूर्ण है उनके पास कोई भी शक्ति है तो वो शक्ति से हमको हेल्प हो गए, चाहे देवी देवता है चाहे ज्ञानी है, तो उनके पास से कुछ पाना है इसीलिए करते हैं। वितराग तो वितराग है, वो कुछ देने वाले भी नहीं है, लेने वाले भी नहीं है, सुनने वाले भी नहीं है, मगर उनकी भक्ति करने से उनके शासन रक्षक देवी देवता हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प नुकसान भी नहीं कर सकते, वो वितराग है। तो बाकी देवी देवता है उनकी आरती को हम कर लेते भी और देते भी है, वही तो मैं कहता हूँ ना, सभी के। तो उनमें कोई शक्तियां प्राप्त होती है जब भी हम लेते हैं आरती? होती है या नहीं होती है, मैंने प्रिंसिपल बता दिया। आपको मिलता है न मिलता है ये कुदरती कानून के अधीन है, किसी की मर्जी के अधीन नहीं है। मेरा काम क्या था? प्रिंसिपल बताना कि जो अपूर्ण है वो दे सकते हैं, पूर्ण नहीं दे सकते हैं, बस। और इसीलिए उसकी आरती उतारने का मतलब उनकी क्वालिटी हमारे में मांगना नहीं है। हाँ, और जो देवी देवताओं के पास तो मांगना है, क्या करना है? मांगना है। उनके पास मांगना नहीं है, आरती उतारनी सिर्फ, ऐसा है। यस, किसी भी वितराग के लेते नहीं है। और दूसरी बात है कि जो भी वितराग पुरुष होते हैं वो व्यक्ति के रूप में पॉपुलर नहीं होते हैं। क्या बताया? हाँ, और जो वितराग पुरुष के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है वो व्यक्ति के रूप में होते हैं। जैसे राम कृष्ण को वितराग के रूप में प्रेजेंट नहीं किया तो उनके पास सिंपल यूनिफॉर्म होता है, धनुष्य भी होता है, चक्र भी होता है, और 24 तीर्थंकरों का फोटो रखोगे तो एक ही सड़क होगा, क्योंकि वो व्यक्ति को प्रतिपादन वितराग का करते हैं। इसमें सब्जेक्ट व्यक्ति का है ही नहीं। उसका मतलब तो यही हुआ ना, कुछ लेना और देना नहीं है। तो वही तो मैं कहता हूँ, मैंने क्या कहा? वही कहा, वितराग कुछ देने लेने वाले नहीं है, तभी तो उनको क्या कहते हैं? आरती लेते हैं, उनको लेते नहीं है। देवी देवता में लेते हैं। यस, या इसीलिए। और स्वामी जी जो अपना एक क्वेश्चन है कि मन वचन काया की जो एकता है, सीमांत स्वामी के पास जाना है तो एक तो अपनी क्वालिटी चाहिए और दूसरा जो है मन वचन काया की एकता है, तो उस पर जरा प्रकाश। मन वचन काया की एकता के बारे में थोड़ा बताइए स्वामी जी। क्या मगर मन वचन काया की एकता क्या चाहिए? सिमंदर स्वामी के इसमें ही है, सोनेरी सूत्र है गुजराती में कि सिमंदर स्वामीની પાસે જવું હોય તો તમારે ક્વોલિટી જોશે અને મન વચન કાયાની એકતા જોશે। તો મન વચન કાયાની એકતા स्वामीजी समझाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि जो आपके मन में है वही जबान में होना चाहिए और वही एक्शन में होना चाहिए, उसको एकता बोलते हैं। એ સ્વામીજી પોસિબલ કેવી રીતે છે? હમણાં તો પોસિબલ નથી, એટલે લાસ્ટ બર્થમાં પોસિબલ થશે એવું સમજવાનું। ये बात कोई साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या बताया? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। और मैं तुमको समझाऊंगा तो तुम भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही मैं समझ, मन वचन काया तीनों की एकता। अभी सिंपल बात सुनो, तुमको जितना विचार आते हैं इतना जबान पे निकलता है एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और जितना जबान में नहीं होता है इतना एक्शन में होता है। तो वननेस किसका है? एग्जाम्पल है कोई? नहीं, एग्जाम्पल है कोई? बस तो आप समझो ना, बस इसमें डीप में जाने की जरूरत बस। उन्होंने बोला है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मगर पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है, बस ये पॉसिबल नहीं है। जितने विचार आए इतने ही जबान में निकलेगा, पॉसिबल है? किसी के लिए भी पॉसिबल है? नहीं है। और जो बोलेंगे वो सब एक्शन में आएगा, वो भी पॉसिबल है। बस बस बस, जो बात प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो चाहे दिखने में अच्छी क्यों ना लगे, मगर क्या मतलब है? बस ये मेरा कहने का मतलब। प्रभु जी,
ये महात्मा ने अभी पूछा कि वो देवी देवताओं के बारे में पूछा, तो अगर देवी देवता कुछ देते हैं तो अपने कुदरत के सिद्धांत का भी विरुद्ध हो गया। और ये जो महावीर स्वामी भगवान का जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से ही बाय डिफॉल्ट अपने को मिलना है या नहीं मिलना है, तो फिर उसमें देवी देवताओं को क्या रोल है, क्या वो कैसे दे सकते हैं? अगर मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं या सब कुछ है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? उनका रोल क्या है, जरा समझाइए। भाग्य शब्द आपने अभी जोड़ा, उन्होंने भाग्य शब्द का शब्द प्रयोग नहीं किया था। और मैंने भी बोलने में मैं झूठा थोड़ा नहीं, झूठा नहीं, आप जिस ट्रैक पर प्रश्न करते वही ट्रैक पे चलो, फिर उसमें कुछ भी ऐड करोगे ट्रैक चेंज हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि वितराग और देवी देवता, क्या बताया कि वितराग की आरती हम देते हैं, लेते नहीं है, और देवी देवताओं की लेते भी है और देते भी है, ये उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा कि देवी देवता दे सकते हैं, वितराग कुछ दे ले सकते हैं नहीं है। दूसरा, पूर्ण की आरती उतारना है, अपूर्ण की आरती लेने के लिए उतारना है, आप ये मैंने कहा। अभी आपका प्रश्न है कि भी कर्म के सिद्धांत के मुताबिक कोई व्यक्ति मेरे को कैसे दे सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। इसमें आपने फिर शब्द को जोड़ दिया कि भाग्य, तो हमने तो ऐसा नहीं कहा कि बिना भाग्य वो देता है, ऐसा तो नहीं बोला। नहीं। तो अभी तुमने जो कहा मैंने वो जोड़ दिया कि वो भाग्य है तो देवी देवता दे सकते हैं, तो उत्तर खत्म हो गया, उसमें आंसर ही आ गया। आएगा तो कोई कुछ भी जोड़ दो उनका, तो फिर क्या करूंगा? उनका प्रश्न वो नहीं था। प्रश्न वो नहीं, तो आपने किया, मतलब देवी देवता दे सकते हैं वो भी हकीकत है, और आपके कर्म के हिसाब से दे सकते हैं वो भी हकीकत है। आप समझे? देवी देवता का काम ही आपने आपके कर्म के मुताबिक देना लेना है, समझ में आ गया? अच्छा, और कोई व्यक्ति भी आपको देते लेते वो भी आपके कर्म का हिसाब है, यह सुनो। बस उसमें नई बात कहाँ है? कर्म रहेगा, भाग्य रहेगा तो ही मिलेगा, नहीं तो बस कुदरती कानून के बाहर 14 राजलोक में कुछ भी होता नहीं है, और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से, कोई भी पोस्ट वाली व्यक्ति कुछ कर सकती नहीं है अपनी मर्जी से, समझ में आ गया? फिर तीर्थंकर भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, कर भी नहीं सकती, कानून के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं, और वो भी उनको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, उनका ड्यूटी है। हाँ, समझ में आए? तो कर्म के सिद्धांत के बाहर तो कुछ होता, बाकी तो सब निमित्त है। और हम कोई भिखारी को कुछ देते हैं तो क्या मतलब है? हमारे लिए वो समझते कि मेरा देव है तो क्या करोगे, तो आपने नहीं दिया, मगर हिसाब था। ऐसे देवता भी देते हैं क्योंकि हिसाब है, हिसाब तो कॉमन है, बिना हिसाब कुछ होता पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે સ્વામી, એટલે હમણાં આ બધા જે પ્રશ્ન આપણે બેને પૂછ્યા અને આપણા ભાઈએ પૂછ્યો એના રિલેટેડ જરા પૂછું છું મારે કે આપણે આ બધી વાત તો થઈ ગઈ છે ને સ્વામીજી, કે આપણે ખાલી આપણા સિદ્ધાર્થમાં પાસે કર્ણાટકમાં પાસે જે મોક્ષ માટે લાયક ને સહાયક સંજોગો જોઈએ છે, અને જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી પ્રત્યેક ભાવમાં અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ આપણને મળે, એ એક જ આપણો ભાવ હોવો જોઈએ। હવે પછી આ બધું તો એકદમ બોર થઈ જાય છે ને, દેવું લેવું આ તે બધું, તમે સાધન સંપત્તિ સત્તા કોઈમાં સુખ નથી, આ છે એ છે, બધી વાર્તા બધું સમજ્યા પછી તો આ બધા ક્વેશ્ચનનો કોઈ મતલબ છે ને, તો એ દુનિયા ચાલશે। તો તમે એ રોજ હસબન્ડ વાઇફ ના ઝઘડા થશે, રોજ નવા પરણવાના, રોજ ઝઘડા થવાના, રોજ નવા પરણવાના, એનો ઉપાય નથી કોઈ પણ નહીં। પ્રેમથી એમને હું શું કહું છું, રોજ બધા ઝઘડે છે, કુંવારા જોવે છે કારણ કે મારા મા બાપે ઝઘડે તોય પરણે છે, પાછા એ ઝઘડે છે તો છોકરા પરણે છે, નહીં પડતે। હા,
હા શું કીધું 5 મિનિટ પહેલા તો તમે કીધું શું કીધું હમણાં તો કીધું કે મોક્ષ માર્ગને લાયકને સાવલા ભાઈ હા. ભાવ ક્યાં સુધી કરવો તો શું? મોક્ષ માર્ગને લાયકને સહાયક સંજોગો જોઈએ છે એ જ ભાગ કરવાનો અને પછી પ્રત્યેક ભાવમાં જ્ઞાની પુરુષ મળે મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી એક જ ભાવ ને એક જ એક પણ ત્યાં સીધા તમે બધું કુદરતી તમે રીતે સમજ્યા નહીં. મેં એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો જવાબ આપ્યો છે. હા. જે મને પ્રશ્ન પૂછે એનો જવાબ આપું છું. કોઈ કે મારે મુંબઈ જવું છે તો હું કહીશ કે પ્લેનમાં ને ટ્રેનમાં ને બસમાં જવાય. પણ તમે કે આ મોક્ષમાં જવું છે તો આ ક્યાં જરૂર છે? એને પ્રશ્નનો જવાબ આપું છું. ખાલી હું તમને કહેવા માંગુ છું કે એ આટલું બધું જાણ્યા પછી હવે આ બધું બધા સવાલો બધા ગૌણ થઈ જાય છે કે નહીં એ હું તમને just જાણવા માંગુ છું કે આ બધું જ ગૌણ થઈ જાય છે. એવું છે બધું જ કુદરતી રચના છે, બધું જ આ છે. એવું છે કે આપણું શરીર તંદુરસ્તી વાળું હોય, સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી વાળું આપણું શરીર હોય હા. તો ડોક્ટર, હોસ્પિટલ અને દવાની દુકાનની જરૂર નથી. પણ દવાની દુકાનની જરૂર, હોસ્પિટલની જરૂર, ડોક્ટરની જરૂર નથી એવું આપણે તો ના જ કહેવાય. જો હવે હસવા માંડે. આ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. આ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. જેને પ્રશ્ન છે એને જવાબ આપું છું. જેને પ્રશ્ન નથી એને ઓકે, હવે સમજી તો મારા પછી કેવા આમ છે. ઓકે, સમજી હવે મારા મૂળ અમે દાદા ભગવાનને આખી લાઈફમાં સામાજિક, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક પર્સનલ કોઈ પ્રશ્ન નથી કર્યો તો એમને કોઈ જવાબ નથી આપ્યો. અને જેને પૂછ્યું છે એને આપ્યો છે. હસબન્ડ ઝઘડાનો જવાબ આપ્યો છે. યસ કે નો? મા બાપની દીકરાના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો છે. યસ કે નો? સાસુઓના ઝઘડાનો જવાબ આપ્યો છે. જો બોલતા નથી તો આપણે કેમ ના કીધું કે તમે જરૂર ક્યાં છે? શુદ્ધાત્મા તો થઈ ગયા, બાકી બધું તો વ્યવસ્થિત છે. જો ત્યાં નથી પૂછતા કોઈ આગળ, અહીંયા જ પૂછે છે બધા. આટલા વર્ષોથી ના પૂછ્યું એનું તો શરમ બી નથી અનુભવતા કે હારું પૂછવું જોઈતું હતું. પ્રશ્ન એ છે કારણ કે આ વિજ્ઞાન તમને જાગૃતિ બનાવ્યું એટલે પૂછવાની હિંમત કરો છો, બાકી ના કરો. પણ છતાંય વિજ્ઞાન માટે માન નથી થતું કે જે વિજ્ઞાને આપણી દ્રષ્ટિ ખુલ્લી કરી. આટલા વર્ષોમાં જન્મ્યા ત્યાર સુધી જે પ્રશ્નો નતા એ વિજ્ઞાન નિમિત્તે ખુલ્લા થયા અને જવાબ મળ્યા. એ વિજ્ઞાનની મહાનતા છે. બાકી આટલા વર્ષોથી ગમે ત્યાં ગયા આ પ્રશ્નો ઉભાય નથી થયા. ઉભાય નથી થયા. થયા જ કોઈ દિવસ? આ જ સામાજિક પ્રશ્નો, આ જ પાપ પુણ્યની વાતો અને એક જ પ્રકારની પાછી બધે ઠેકાણે, તોય પ્રશ્ન ના ઉભા થયા. આટલા વર્ષોથી આપણે સાંભળ્યું છે કે રોજ એક જ પ્રશ્ન, સાસુ વહુના ઝઘડા, તોય કોઈ પૂછ્યું નહીં કે ભાઈ રોજ કેમ એકના પ્રશ્ન જવાબ આપો છો? કાલ તો આપી દીધો. ત્યાં નથી પૂછતા એનો મારે જવાબ જોઈએ છે તો પછી મૌન ના રહેશો. હવે જવાબ બોલો. નથી પૂછ્યું એનો જવાબ બોલો. એકના એક પ્રશ્નો 1000 વખત પૂછાયા છતાં તમે પ્રશ્ન ના પૂછ્યો એનો જવાબ બોલો. જો ફરી ગયા ને હવે આટલી રામાયણ કર્યા પછી કેવો મારો પ્રશ્ન નથી. પણ હું તો જેમ છે તેમ કહું છું. મેં ખોટું કીધું કઈ? મેં ખોટું કીધું? અત્યાર સુધી તમે વિચાર કરો. નહીં, અત્યાર સુધી તમે વિચાર કરો. તમે બધાએ મોટા ભાગના લોકોએ જ્ઞાન વિધિ કરી છે. કોની પાસે કરી એ મારો પ્રશ્ન નથી. બરાબર છે? ગમે તેની પાસે કરી જ્ઞાન વિધિ કરી છે. ત્યારે તમને ખબર છે કે તમને જ્ઞાન વિધિમાં શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસાડ્યા અને બાકી બધું વ્યવસ્થિત છે એ પણ તમને સમજાવ્યું. યસ કે નો? આ જ્ઞાન બધાને કોમન મળ્યું છે ને, છતાંય સામાજિક, ધાર્મિક કેમ પ્રશ્ન પૂછાય? કોઈ પૂછ્યું? જવાબ બોલતા નથી. કેમ ના પૂછ્યું? ના પણ અત્યાર સુધી ના કેમ પૂછ્યું એનો અમને જવાબ આપો ને. પ્રશ્ન મારો એ છે કે જો આ પ્રશ્ન હતો તો પહેલા પૂછ્યો કેમ નહીં? ક્રિયા તો પહેલા બને છે. હું તો સાસુઓના ઝઘડાની વાત નથી કરતો, પાપ પુણ્યની વાત નથી કરતો. એટલે તમે મારી પાસે પ્રશ્ન પૂછી જ ના શકો. પણ જ્યાં વાતો થાય છે ત્યાં તમે પૂછી શકો ને કે જો તમને શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસાડ્યા અને બાકી બધું વ્યવસ્થિત છે તો પછી આ બધા પ્રશ્નને સ્થાન ક્યાં છે? તમે એક્સક્યુઝ ના કરો. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. જ્યાં આપણને પઝલ થાય ત્યાં પૂછવું જોઈએ અને જ્યાં પઝલ થાય ત્યાં ના પૂછવાતું હોય તો પછી જવાનો મતલબ શું? અરે તમે જાઓ ના. હું તો સામાન્ય હું જે વાત કરું છું
એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નથી કરતો, આ બધા માટે કરું છું ને આજે સાંભળે છે બધા માટે કરું છું. હું પ્રશ્ન જો પહેલી વસ્તુ એ કે મારો ક્યારે પણ પ્રશ્નનો જવાબ વ્યક્તિગત હોતો નથી, કારણ કે અહીંયા કોઈ પર્સનલ ટોક, મારા બધા પ્રશ્નના જવાબો સનાતન સત્ય ઉપર આધારિત હોય છે જે બધાને, એટલે પ્રશ્ન ભલે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પૂછે પણ મારો જવાબ યુનિવર્સલ હશે કે જે બધાને, એટલે હું તમને બધાને કહું છું કે જ્યાં જ્યાં તમે જાઓ અને તમને પ્રશ્ન પૂછવાનો મોકો આપે તો તમારે પૂછવું જોઈએ કે તમે શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસાડી દીધા અને બાકી બધું વ્યવસ્થિત છે સમજાવી દીધું, તો પછી આ બધા પ્રશ્નોની જરૂર કેમ છે એ જવાબ આપવો પડે કે ના આપવો પડે? મેં તમને કીધું બરાબર છે કે ભાઈ તમે શુદ્ધાત્મા છો, બાકી બધું કુદરતી રચના છે, પછી હું તમને કહું કે તમારા બેને ઝઘડા કેમ થાય છે? હું પૂછી શકું? એવું ના પૂછી શકું, કારણ કે મેં તમને જવાબ આપી દીધો, ફરીથી જવાબ ના આપવાનો હોય. એવી રીતે માટે આપણે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ કીધું કે અહીંયા સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નોને કોઈ સ્થાન, અને તમને સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નો હોય તો દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યાં પ્રશ્નોત્તરી થતી હોય ત્યાં તમને જઈ અને પૂછવાનો અધિકાર છે, આટલું ઓપન કહું છું. પણ મારી પાસે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ સબ્જેક્ટ નથી, માટે વિજ્ઞાન સંદર્ભમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો તો હું જવાબ આપવા બંધાયો છું. કોઈ પણ પૂછે, પહેલી વખત આવે તોય મને વાંધો, પ્રશ્ન એ છે જ નહીં, પણ પ્રશ્ન તમારા બધાની જાગૃતિ લાવવા માટે છું. તમારી જાગૃતિ તમે જુઓ, હું તમને લોકોને સાયન્ટિસ્ટ બની રહ્યા છો એવું માનું છું, અને તમારા જવાબ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ત્યારે એવી તમારી સ્થિતિ હોવી જોઈએ કે તમે એવું પૂછો કે પેલામાં પણ સાયન્સ ખુલ્લું થાય અને એનો લાભ લોકોને મળે. આપણું આ સાયન્સ મારું પોતાની મોનોપોલી, ગમે તેના દ્વારા સાયન્સ વ્યક્ત થાય ને લાખો લોકો સમજે એ મારું મિશન છે. હું જ કહું એવું જરૂરી નથી. આજે તમે કોઈ જગ્યાએ પ્રશ્ન પૂછશો તો પેલાને જવાબ નહીં આપવો પડે, અને એ જવાબ જો સાયન્ટિફિક નીકળશે તો લાખો લોકો નહીં સાંભળે. ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આજે હવે ધીમે ધીમે લોકોને એવું સમજાવતા થઈ ગયા છે કે જે સામાયિક પ્રતિક આલોચના પ્રતિકોણ પ્રત્યાખ્યાને ભગવાન મહાવીરનો માર્ગ કહેતા હતા, એ લોકો કઈ કહેવા થઈ ગયા કે પ્રતિક્રમણ, સામાયિક પ્રતિક્રમણ એ ધાર્મિક સત્ય છે, આધ્યાત્મિક સત્ય નથી, એમ બોલતા થયા ને તો અપગ્રેડ થયા ને એ તમારા પ્રશ્નને કારણે થયા. હું આ કહેવા માંગુ છું. હું એવું પૂછું કે એમના મોઢે સાયન્સ નીકળે એવું કહેવા માંગુ છું, જેથી સાંભળનારને સાયન્સ, આપણે સાયન્સ છે આપણી પ્રાઇવેટ મોનોપોલી નથી રાખવી, વિશ્વમાં ફેલાય જેથી બધા અપગ્રેડ થાય અને વિશ્વની અંદર જે સનાતન ધર્મ છે એ રીએસ્ટાબ્લિશ થાય, જેમાં કોઈ મતભેદ. ધેટ ઇઝ માય એંગલ, મારો એંગલ. હું જે કહું છું તે સાચું નહીં, બધા વિજ્ઞાન કહો, કારણ કે આ વિજ્ઞાન કોનું છે? કુદરતનું છે, કોઈની માલિકીનું. માટે બધા બોલે આવું ઈચ્છું છું, એમાં નામની જરૂર. મેં તમને બધાને અનેક વખત કહ્યું છે કે તમે કોઈ પણ નવી વ્યક્તિ સાથે વિજ્ઞાનની વાત કરો તો મારું નામ બોલવું જરૂરી. અનેક વખત કીધું નથી કીધું, કારણ કે વિજ્ઞાનનું માલિક કે ક્રિએટર નથી. મને અનુભવ થયો છે એ હું તમને કહું છું. હવે તમને જે અનુભવ થયો અથવા સમજાયું એ તમે બીજાને શેર કરો છો, તો મારું નામ બોલવું જરૂરી નથી. તમને કોઈ એમ કે આ દ્રષ્ટિ કોની પાસેથી મળી તો જ બોલવું, પણ વિજ્ઞાન મારું છે એવું બોલવું બધી કે વાત, એટલે કોઈ પણ બોલી શકે. સ્વામીજી, મારો ક્વેશ્ચન હવે સ્વામીજી, જે આત્મા છે, આત્મા તત્વ કહેવાય, રાઈટ? હવે આત્મા તત્વ છે તેનું અસ્તિત્વ ખરું, બરાબર? અસ્તિત્વ એટલે તત્વ એટલે એને અણુ કે પરમાણુ એ કહેવાય તો ખરું, બરાબર? એટલે એને એનું અસ્તિત્વ છે. ગઈકાલે જ કઈક વાત થઈ હતી કે એ જ આત્મા જયારે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જાય છે ત્યારે એને કઈ કોઈ થાય નથી સંભળાતું. હા, સોરી હિન્દીમાં બોલો. કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જાય છે ત્યારે ભાઈએ કઈ પૂછ્યું હતું કે મને નહીં ફાવે છે કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જાય છે તો કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં કેટલા આત્માઓ ત્યાં ગયા હોય તો કેટલું હોય એવી રીતે. ત્યારે આપણે જવાબ આપ્યો હતો કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં એને બહુ સ્પેસ નથી જોતી, કારણ કે એ પરમાણુ નથી, એટલે એને બહુ સ્પેસ ન જોઈએ. પરમાણુ છે એટલે સ્પેસ નહીં, બહુ સ્પેસ જ ના જોઈએ. એટલે આમ હવે પહેલેથી શરૂઆત કરીએ, નિગોદમાંથી બહાર નીકળે
નીકળ્યા કે અત્યારના આપણા બધામાં આવા બધા છે, તો આપણામાં આત્મા છે, આત્મા એક તત્વ છે, અસ્તિત્વ છે એટલે એ અણુ કે પરમાણુ હોય તો ખરું જ. નહીં, તમે સમજાવો. તમે ખાલી સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછી દો કે ભાઈ આત્મા પરમાણુ નો બનેલો છે, આટલો પ્રશ્ન પર જવાબ મળી જશે. ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની જરૂર નથી. પહેલી વસ્તુ એ કે આત્મા પરમાણુ નો બનેલો નથી. આત્મા જે છે એ સ્વ પર પ્રકાશ સ્વભાવ વાળો છે, જે જ્ઞાન સ્વભાવ વાળો છે, એમાં પરમાણુ નથી. અને બીજું જળ છે, એ પરમાણુ નું બનેલું છે, અને જળની બધી અવસ્થા પરમાણુ વાળી હોય. આ બધી અવસ્થાઓ જળની છે, આ અવસ્થા જળની છે. જળ પરમાણુ નું બનેલું હોય, જળની અવસ્થા પરમાણુ હોય, ચેતનની અવસ્થા પરમાણુની ના હોય. ચેતન એ જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. કયો સ્વરૂપ છે? અને દાખલો પણ આપ્યો હતો કે આ રૂમની અંદર 1000 વોલ્ટ નું બલ્બ ઓન કરો તો આખા રૂમમાં પ્રકાશ આવે છે. હવે બીજો લગાવો 1000 વોલ્ટ તો અહીંયા જ પ્રકાશ રહેશે. એવા 100 લગાવો તો પ્રકાશને અલગ જગ્યા જોઈશે નહીં. એ પણ દાખલો મેં ગઈકાલે આપેલો હતો. હવે બોલો. ઓકે, તો સ્વામીજી જે આત્મા કીધું છે ને આપણે કે અસ્તિત્વ બધાના અલગ અલગ છે, ગુણ ને હવે સ્વભાવ એ કરીને એક, તો પછી તમે કીધું કે હમણાં જ્ઞાન પ્રકાશ છે, એ જ્ઞાન પ્રકાશ એ જ એનું અસ્તિત્વ, એ જ એનું અસ્તિત્વ, એ જ સમજવાનું, એનું અસ્તિત્વ. આપણા બધામાં જ્ઞાન પ્રકાશ ના હોય તો આ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર કશું કામ ન કરે, જડ થઈ ગયું. આ બોડી માંથી આત્મા નીકળી ગયો, બધું જડ થઈ ગયું. કેમ? તો કે જ્ઞાન પ્રકાશ જતો રહ્યો. પછી એ મળદું તમે કાપો ને તો એને પાપ કર્મ ભોગવ્યું ના કહેવાય. અને મળદું 6 મહિના રાખો અને રોજ અગરબત્તી કરો તો એને પુણ્ય કર્મ ભોગવ્યું ના કહેવાય. કારણ કે મળદું છે ને, તો શું નથી અંદર? બોડી તો એ જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ભોગવનારો જે જ્ઞાન તત્વ છે એ આત્માનું છે. એ નથી તો કર્મ બંધાતું પણ નથી, અને એ નથી તો કર્મ ભોગવાતું પણ નથી. પણ ભોગવનાર એ શરીર છે, અને બાંધનાર એ લાઈફ અહંકાર છે. અને આત્મા કેટાલિસ્ટ છે. આત્મા ના હોય તો કર્મ બાંધી પણ ના શકો, આત્મા ના હોય તો કર્મ ભોગવી પણ ના શકો. પણ આત્મા કર્મ બાંધતું ભોગવતું નથી. એના જ્ઞાન પ્રકાશને આધારે એ જ્ઞાન પ્રકાશ અજ્ઞાન રૂપે વ્યક્ત થાય છે, એટલે કર્મ બંધાય છે, જેનો ભોગવટો કુદરત પરિણામ રૂપે આપે છે. પણ અજ્ઞાન એ પણ આત્માની હાજરીમાં છે. જડને અજ્ઞાન પણ હોતું નથી. એટલે જ્ઞાન અજ્ઞાન એ બે આત્માની હાજરીનો વિષય છે. એટલે એવું બી છે ને કે આત્મા જ્ઞાન પ્રકાશ છે, એટલે પછી એને ગતિ સહાયક, સ્થિતિ સહાયક, ટાઈમ સ્પેસ કશું ના લાગુ પડે, કશું ના લાગુ પડે આત્માને. એટલે તો કીધું સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગતિ સહાયક, સ્થિતિ સહાયક, ટાઈમ છે જ નહીં, અને જરૂર પણ નથી. ખ્યાલ નથી. એટલે અહીંયા જયારે નીચે હોય છે આપણા બધાના બધાનામાં આત્માનો સ્વભાવ એક જ સરખો છે. કીડીમાં હોય કે તીર્થંકરમાં હોય, આત્માનો સ્વભાવ સરખો છે. આત્મા જે વ્યક્ત થાય છે એ બધામાં અલગ અલગ છે. એ આવરણ ઉપર આધારિત છે. એમાં આત્મા કશું કરી શકે? આપણે 1000 વોલ્ટ નો બલ્બ લગાવી દીધો, પછી ઓન કરી નાખ્યું. હવે એની અંદર 100 સાડીઓ લગાવી દીધી, તો બલ્બને અને બલ્બના પ્રકાશની ક્ષમતાને શું ફેર પડે? કઈ નહીં. પણ તમને પ્રકાશ આવ્યો. હવે જેમ જેમ એક એક સાડી છોડશો એમ થોડું દેખાશે. બધી સાડી દીધું, બધું દેખાશે, પણ બલ્બની ને પ્રકાશની ક્ષમતાને શું ફેર પડ્યો? કઈ નહીં. આપણે જે કહે છે કે કુદરત 6 તત્વોનું બનેલું હોય છે, તો એમાં તત્વોમાં જળ અને આ બીજા 4 જે છે, તત્વ 2 જ છે, ચેતન અને જળ. બાકીના 4 તત્વો સહાયક છે જળની અવસ્થાની. એટલે જળ તત્વ તરીકે એનો પરમાણુ છે. આત્મા જે છે એ પરમાણુ નથી. હા, કારણ કે એટલે એને ચેતન કીધું. જળ કીધું એટલે એમાં જ્ઞાન તત્વ ના હોય, ચેતન કીધું એટલે એમાં જ્ઞાન તત્વ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? તો આઈ થિંક આત્માનું સ્થાન નાભીમાં છે, તો એ શું કહેવાય? તો
શક્તિ રૂપે. શક્તિ. હા, આપણી બોડીમાં આત્મા છે એવું કહીએ છે તો કે ક્યાં છે? તો કે નાભીમાં. કેમ નાભીમાં કહેવાય છે? કે બાળક જન્મે ત્યારે બાળક અને માની નાભી એક હોય છે. So the transfer the soul through the navi, but it is not a visible and feasible. ડોક્ટર પણ એને સ્કેનિંગ કરીને જોઈ ના શકે, કારણ કે એ રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ અને આકાર વાળો નથી, એ પરમાણુનો બનેલો નથી. હવે આપણે જયારે સૂક્ષ્મ શરીર મૃત્યુ પછી એક જે આત્મા કહીએ છીએ કે એક બોડીમાંથી બીજી બોડીમાં જાય છે, તો એ કારણ શરીર સાથે આ આત્મા કેટાલિસ્ટ છે ના કે તમારી પાસેથી આપેલું છે સમજી પણ એટલે કેટાલિસ્ટ તરીકે છે, તો એ આત્મા જ્ઞાન પ્રકાશ રૂપે સૂક્ષ્મ શરીર કારણ શરીરની સાથે બોડીમાં જાય છે. કારણ શરીર સટલ છે, આત્મા તો સટલમાં બેસનારો છે. સટલ જાય ત્યાં જવાનું એને, એની પાસે ચોઈસ નથી, કારણ કે એ કર્મ ભોગવતો નથી, એની હાજરીમાં કર્મ ભોગવાય છે. એ કર્મ બાંધતો નથી, એની હાજરીમાં બંધાય છે. આ કુદરતનો કાનૂન છે. જે આત્માની હાજરીમાં કર્મ બંધાય એ જ આત્માની હાજરીમાં કર્મ ભોગવાય. ગતિ ગમે તે હોય, નરગતિ હોય તો એ આત્મા, દેવગતિ હોય તો એ આત્મા, પશુની હોય તો એ આત્મા, ને મનુષ્ય હોય તો એ આત્મા. આત્મા તે ગતિ ક્યાં આધારે છે? કર્મને આધારે છે. એટલે કર્મને એક સટલ કહેવાય. એટલે સ્વામીજી એવી રીતે કે આત્મા જો તમે જ્ઞાન પ્રકાશ કહો છો એવી રીતે આત્મા હોય તો એનું એ સ્વરૂપાતીત છે, સ્વરૂપ પણ નથી એનું અને એનું અસ્તિત્વ પણ નથી. અસ્તિત્વાતીત છે અને સ્વરૂપાતીત અસ્તિત્વ નથી. અસ્તિત્વ જ્ઞાન પ્રકાશ રૂપે છે. અસ્તિત્વ છે કે નહીં? તો પછી કેમ બોલાય નથી એવું? બોલો કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. બોલો છો ને પછી ફરી જાવ છું. આત્માનું અસ્તિત્વ નથી તો આત્માની વાત કરવાનો મતલબ શું? સ્વામીજી એવું છે, અસ્તિત્વ એટલે મગજમાં એવું છે ને કે અસ્તિત્વ હોય ને એટલે પરમાણુ હોય એવું. પણ તો તમારા મગજમાં છે ને, તમે કોઈ શું કરે? મારા માઇન્ડમાં એવું સેટ છે. ના ચાલુ રાખીએ, કેમ પછી અવાજ આવશે ને. બ્રેક લઈએ. ઓકે, હા ચલો પૂછી લો. એટલે માઇન્ડમાં છે સ્વામીજી એવું સેટ છે કે અસ્તિત્વ હોય ને એટલે અણુ કે પરમાણુ હોય એવું એ મગજમાં તો ક્લિયર થઈ ગયું કે જ્ઞાન પ્રકાશ છે. આ દુનિયામાં બે જ પ્રકારના તત્વો મુખ્ય છે, એક ચેતન અને એક જળ. જળ તત્વ છે એનાથી આ દુનિયાની બધી અવસ્થા બની છે, જે વિઝિબલ, ફિઝિબલ અને રેકોર્ડ કરી શકાય એવી છે. ચેતન તત્વમાં અવસ્થા ના હોય, કારણ કે પરમાણુ નથી, માટે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને જે જળ છે પરમાણુ, એની અવસ્થા માટે બાકીના ચાર તત્વો ગતિ, સ્થિતિ, ટાઈમ અને સ્પેસ સહાયક છે. જ્ઞાન પ્રકાશ રૂપે એનું અસ્તિત્વ છે, બરાબર? તો એનું સ્વરૂપ એ જ એનું સ્વરૂપ, એ જ એનું સ્વરૂપ છેક સુધી, સિદ્ધમાં જાય ત્યાં સુધી, નિગોજમાંથી સિદ્ધમાં જાય ત્યાં. એટલે જો આત્માના પહેલી વસ્તુ, આત્મા માટે શું જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું કે આત્માનું અસ્તિત્વ, આત્માના ગુણો, આત્માનો સ્વભાવ આ બધું કાયમી છે. યસ કે નો? તો પછી એનો નાશ થવાનો પ્રશ્ન આવવાનો? પછી ક્યાં ગતિ, કઈ ગતિમાં ગયો પ્રશ્ન આવવાનો? પછી અહીંયા છે કે સિદ્ધમાં છે પ્રશ્ન આવવાનો? એનો સ્વભાવ તો એવો ને એવો, એના ગુણ તો એવા ને એવા, એનું અસ્તિત્વ એવું એવું, ગમે ત્યાં જાય, અહીંયા હોય કે સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં હોય, એમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. આ બધી વાતો થઈ ગઈ છે. ના પતિ લો એ પછી મૂકીશું. હા બોલો. મારું બંધ बोलते नहीं पाप शब्द तो कॉमन वर्ड है, इज ओके, आप बोल सकते हैं ऐसा, मैं मना नहीं करूंगा, मगर वो तो बॉडी की नेसेसिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नेसेसिटी. तो अभी मैं उत्तर देता हूं. हिंसा तो कॉमन शब्द है कि आप एक इंद्रिय जिसमें कम जीव है वो खाएंगे, वो भी तो पाप तो है ही नहीं. तो वो पाप शब्द कोई स्पेशल नहीं है कि जो खाने से पाप नहीं लगता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है. तो वो शब्द आएगा, कम ज्यादा वो अलग चीज है.
तो पाप तो कॉमन चीज है, तो वो आंसर करेक्ट नहीं है। तो बात ये है कि जितने लोग कम हिंसा करते हैं वो सर्वाइव, जीवन जीने के लिए जो यूज करते पानी खुराक, ये जितना कम यूज करते हैं इतना हिंसा क्या होती है, कम होती है। जैसे खुराक भी ऐसा लेता है जिसमें जीव कम होते वो खाए, और पानी पूरी लाइफ उबाला हुआ पिए तो इसमें कम हिंसा है। इससे क्या होता है वो बताता हूँ। इससे तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है और तुम्हारे को सोचने की समझने की शक्ति की स्ट्रेंथ मिलती है। हिंसा से आवरण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आवरण। आप समझे ना? तो आवरण से आपको दिखता नहीं है, आपको देखना नहीं है ऐसा नहीं, कर्टेन बन जाता है। क्या बन जाता है? और इसीलिए पूरी सृष्टि के ऊपर, भारतवर्ष की बात करता हूँ, बुद्धिशाली कौन होते तो के बनिया कौन होते हैं? हाँ, बनियान नहीं, बनिया। समझ में आया? बनिया होता है। आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है? बनिया भरता है। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? बनिया की है। सबसे ज्यादा कॉस्टली मंदिर किसके हैं? बनिया के हैं। आप समझे ना? तो क्योंकि वो बुद्धिशाली है और बिजनेस ही उसका पैसा है और बुद्धि से ही उसको जिगर आती है। ऐसे जिगर नहीं आती, वो लड़ाई में नहीं जाएगा बनिया, मगर व्यापार करेगा बैठा बैठा, क्योंकि बुद्धि है ना। और उसके पास बुद्धि ऐसी है कि वो साहस कर सकता है। बिजनेस में साहस होता है, लड़ने में साहस नहीं कर सकता। तो ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और वो आध्यात्म की बातें, वितरागों की बातों भी जल्दी वो समझ पाता है बिकॉज ऑफ शार्पनेस। अभी हमारे व्यवहार जीवन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बात समझाने की कोशिश करता है, एनी मैटर, उनको एक बार का, 2 बार का, 10 बार का, 15 बार का, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो हमारे गुजरात में क्या करते हैं, तुम्हारे मगज में बटाका भरा है, वो क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बीड़ा भरा है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? दूधी भरा है क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बटाका का मतलब जड़ता। अभी समझ में आया? समझ में आया? तो सबके पीछे कोई रीजन है। ये कोई बात है, कहावत रैंडम नहीं है। आप समझे ना? वो कहते हैं ना, गाँव में जो रहते हैं वो लोग क्या कहते हैं, बटाका का साग खाएगा और वही चपाटी खाएगा क्योंकि वही इजीली मिलेगा, या तो बैंगन खाएगा, बस वही उसका फूड होता है नॉर्मली। तो इसीलिए उनका दिमाग ऐसा ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। आप समझे ना? टेरिटरी बहुत लिमिटेड है। अभी तुम इसको अध्यात्म की बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगी उसको। आप क्रिया की बात करोगे वो बेचारा करेंगे क्योंकि उनके पास इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी आप समझे, तो इसलिए उनकी गलती ऐसा नहीं करता हूँ, वो नहीं समझना चाहते ऐसा भी नहीं, वो समझ नहीं पाते हैं। आप समझे? इसीलिए तो ये सभी चीजों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो हम नहीं जानते, वो जानना चाहिए ताकि कोई चीज हमको रैंडम नहीं लगे। ऐसा नहीं कि ये रैंडम है, ऐसा नहीं है। खत्म हो गया? अभी आपको प्रश्न। अखिल सुंदर ने बोला था, बिना हाथ पैर चलाए सोते सोते हम नरक के कर्म बांध सकते हैं। वो हमने सोचा है किसी का खून करने का, ज्यादा आदमी को ये खुला नहीं, नहीं आवाज ढोल की आवाज आती तो सुना ही नहीं देता। आवाज करो तो पिंक कलर पिंक क्या आवाज, थोड़ा ये ढोल का आवाज है ना, तो आवाज नहीं सुनाई। स्वामी जी सुबह में आपने बोला था कि बिना हाथ पैर हिलाए सोते सोते आप नरक देव मतलब कोई भी कर्म बांध सकते हैं, एग्जाम्पल दिया। और हमने खून खराबा करने का सोच विचार किया, वो नरक के कर्म बांधे पर हमने एक्शन में नहीं लिया है, सिर्फ हमने भाव किए है। और भाव का प्रतिक्रमण से उतना ही 100% प्रतिक्रमण से दूर हो जाता है। ये इसमें क्या सार है? निकाचित कर्म का प्रतिक्रमण नहीं होता है। हमने जो भाव किए, भाव का हमने वो एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है ना।
हमने भावी किए है कि 100 आदमी का खून करके खाया, और भाव किया, खून किया नहीं, एक्शन तो लिया नहीं, भाव किया, तो सिर्फ भाव का प्रतिक्रमण से वो दूर हो सकता है। बताओ। सबसे पहली बात, ये दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, जिनके पास एक्शन करने की फ्रीडम है। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं जिनके पास एक्शन करने की फ्रीडम है, एनी काइंड ऑफ। तो वो तो प्रश्न भी नहीं आएगा। हमारे पास भाव करने की ही फ्रीडम, एक्शन कुदरत करवाएंगी विदाउट चॉइस। आप समझे? पसंदगी तो मैं कर सकता हूँ, वो तो प्रश्न नहीं आएगा। करना पड़ेगा, बीज है तो फल के मुताबिक। अभी आपका प्रश्न कौन से लेवल का है वो बताइए। प्रतिक्रमण का लेवल का है। तो अभी हमने भाव कर दिए। तो जो बताओ निकाचित कर्म जो होता है वो भारी कर्म होता है, उसका प्रायश्चित नहीं होता है। मगर सामान्य कर्म होते हैं, माइंड जिसको बोलते हैं, मानसिक तौर से, वाणी के तौर से कर्म जो बीज के रूप में, इसको आप उड़ा सकते हैं। भाव के कर्म के हिसाब से अपने कुदरत ने कर्म एक्शन तो नहीं करवाया अभी, वो तो भी नहीं कर सकते, कुदरत ने एक्शन नहीं करवाया है तो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने परीक्षा में पेपर लिख दिया, टीचर को दे दिया, अभी रिजल्ट तो महीने के बाद आएगा, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई एग्जाम्पल उसमें लागू सब में वही होगा ना। जब तुम एग्जाम दे रहे तब तुमको सामान्य कर्मों को इरेज करने की पावर है, सामान्य, निकाचित तो नहीं। मगर वो आपने नहीं किया और कुदरत के पास चला गया, फिर आप कोई भी कर्म का कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भुगतान करना है कंपल्सरी, आपकी पोजीशन कोई भी क्यों ना हो। स्वामी जी एक बात तो है, पेपर जब तक पूरा नहीं हुआ तब हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं। तो हमने भाव तो किया, अभी हमारा पेपर तो पूरा नहीं हुआ, तो कर सकते हैं। तो कब ने मना किया? निकाचित नहीं कर सकते। फिर भी अगर जिंदा है तो भी निकाचित नहीं कर सकते। सामान्य कर्म आप कर सकते हैं, माइंड भी कर सकते। निकाचित कर्म होता है जो बंद आपको भुगतना ही पड़ता है, ऐसे तीव्रता से किया है। ज्यादातर देवलोक के कर्म, नरक लोक के कर्म और मनुष्य लोक के अंदर भी ऐसे तीव्र कर्म होते हैं। जैसे कान में शीशु लगाना कर्म, वो तीव्र कर्म पूरा, वो नॉर्मल कर्म जीव चले जाते, वो कर्म की भुगतान करनी ही पड़ती है, वो प्रायश्चित से नहीं जाता। अच्छा, वो एक्शन नहीं हुई तो भी निकाचित कर्म एक बार कुदरत तो कर्म का ही फल देते हैं, एक्शन तो कुदरत देती है, फिर बहुत बात करने से क्या मतलब है? जब एक्शन तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो फिर एक्शन नहीं किया है बोलने से क्या मतलब? एक्शन करवाती कुदरत है, शरीर कुदरत देते हैं, संयोग कुदरत देते हैं, शक्ति कुदरत देती है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। फिर एक्शन नहीं हुआ बोलने से मतलब क्या है? जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम्हारे पास भाव करने से अलावा कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है एज अ ह्यूमन, है ही नहीं तो फिर यही तो विज्ञान समझना है, जो विज्ञान हमने अभी तक नहीं समझा था। टाइम ठीक है, चलो बोलो 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 बोलो, माइक बंद है। जय सच्चिदानंद। स्वामी, सवारे तीर्थंकर ભગવાનની વાત નીકળી હતી 24 છેલ્લા જે તીર્થંકર ભગવાન છે એમની, તો એમાં એમનું આયુષ્ય 72 વર્ષ નક્કી હતું. એટલે એમાં જે આપણને કુદરતે શ્વાસ આપ્યા છે એ ડી ઓછો નહીં મળવાનો, નહીં વધારે નહીં મળે, એ કમ્પલસરી ફિક્સ જ છે. તો મારો કહેવાનો ભાવ એવો છે કે કોઈ બી મહાત્મા આપણા સામે નજર સામે આવ્યા હોય ને અસારતા દીકરી આવી હોય અને આપણે ભાવ કરીએ કે ભાઈ તમને સારું થઈ જશે, 100 વર્ષ આયુષ્ય થઈ જશે, આવા મહાત્માઓ હૃદયથી પ્રાર્થના બી કરતા હોય તો આયુષ્ય લાંબુ ટૂંકું થઈ શકે ખરું કે એ ફિક્સ જ છે? એ મારે જાણવું છે. પછી તમે વેદનાનું ના પૂછો. વેદના એટલે વેદના તો આજે કોઈ દિન આવી છે,
અને આપણે એ લાંબી ટૂંકી થાય એવું ના પૂછવું, લાંબી ટૂંકી એટલે કારણ કે પ્રાર્થના તો એ કરો છો પાછું, શું તો પ્રશ્ન અડધા અડધા કેમ પૂછો છો? વેદના બોલ્યા અને આયુષ્ય બોલ્યા, બે પ્રશ્ન બોલ્યા ને, એટલે જવાબ પછી આયુષ્ય ઉપર આવ્યો, વેદના જતો રહ્યો પાછો. ભગવાનની વાત હતી એમનું એ જ કહું છું, પણ તમે વેદના શબ્દ બોલ્યા ને, આ વેદના બોલ્યો તો इसका प्रश्न क्यों नहीं आया? એટલે પ્રશ્ન એ છે તો ધારો કે કોઈ महात्मा खबर अंदर पूछवा गए, हाँ, फिर आपने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना किया, फिर? भाव किया, हाँ सही जल्दी ठीक हो गए, हाँ, फिर बस तो फिर वो बोले तुम्हारा आयु लंबा हो, ऐसा आयुष्य की क्या बात है? रोग की बात है, इसमें आयुष्य कहाँ आ गया? रोग की बात तो ठीक है, लेकिन उनका भाव होता है कि भाई जल्दी ठीक हो, वो रोग जाने की बात है ना, आयुष्य की तो बात नहीं आई ना। तुम्हें वही जानना कोई किसी को बुखार आया तो बुखार जल्दी खत्म यही हुआ है, ऐसा नहीं कि मर जाता है वो। तो मेरे कहने का मकसद क्यों समझे, मेरा मकसद वही है कि सब महात्मा भाव करते हैं, बस पर भाव किया तो ठीक भी हो गए, सही भी हो गए, तो इसमें आशीर्वचन भी मिलते हैं कि भाई चलो तुम्हारा ये, चलो भी कोई महात्मा ने अच्छी से सेवा किया तो सब महात्मा अंदर से खुशी मिलती, तो आशीर्वचन मिलता, तो उससे मैं आयुष्य की लेन देन की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई बोल दिया कोई 100 साल जिएगा, चलो बहुत अच्छा दादाजी का काम किया, ये सेवा की, तो इससे लंबा चौड़ा वो फिक्स ही है, बस वो जानना चाहता हूँ। सब आयुष्य कर्म प्रार्थना से कम ज्यादा नहीं होता है, और कर्म की भुगतान भी कम ज्यादा नहीं होती है, मगर निमित्त अपना अपना काम कर सकता है, मगर वो परिणाम या कुदरती कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। क्या बताया? परिणाम के ऊपर हाँ, जैसे मैं बीमार बन गया, ठीक है, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, ठीक है, अभी दवा से ठीक करने का प्रयास किया मगर होगा या हुआ नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? हुआ नहीं है तो फिर से प्रयास करें, नहीं, डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाएंगे, दवा से नहीं हुआ इसीलिए, तो डॉक्टर क्या करेगा? फिर ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नॉर्मल बात करता हूँ, ठीक है, तो वो डॉक्टर ने किया, डॉक्टर ने किया, तो डॉक्टर किस- तो निमित्त गणन है, अभी आया ना उत्तर, तो निमित्त बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते, अच्छा नहीं तो डॉक्टर का फादर ऊपर नहीं जाता, आप समझे? तो एक दूसरे के निमित्त बन सकते हैं, वो भी कुदरती कानून के हिसाब से उससे ऊपर नहीं जा सकते। इनकी बीमारी को मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर कम होने वाली है तो मेरी प्रार्थना उसमें निमित्त बनती है, मेरे कहने से कम नहीं हुई है। वो तो लास्ट तक में भगवान से, इसके लिए उनका तो वो देख सकते थे कि मेरी इतनी आयु है, तो तिरने की बात निकली तो तिर का भी बता दिया कि इतने ही हो गए फल, तो वो देख सकते हैं, और वहां तक अभी गए नहीं, जाने का अपने को जरूरत भी क्या है? नहीं, जरूरत नहीं, मतलब वो बता सकते हैं, इसके लिए मैं जिनको ये शरीर का परिणाम देना है वो देखेगा कि कल क्या देना है उसको, हमको तो सो जाना है, कल क्या करना है किसको मालूम, कल श्वास मिलेगा कि नहीं, प्राण मिलेगा कि नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं, वो सोचने का ही तो फिर आप समझे कि नहीं? समझ गया। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना सभी फलीभूत होगी ही, हाँ वो बराबर, आप समझे, परिवार में नहीं होती है, देखते रहिए कितनी भी दूसरे के लिए प्रार्थना करो सफल ही नहीं होती है, वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। गम्मत जय है। सच्चिदानंद। It's okay. छह किसमें प्रश्न? एक प्रश्न पूछो, एक प्रश्न पूछ लो प्लीज, पूछ लो तुम, चलो जल्दी पूछो बहन। अभी भाव की बात हुई है, हाँ बोलिए बोलिए। तो पहले कैसा था कि मन वचन काया की एकता थी, वो प्रश्न तो चला गया, मैंने बता मन दिया। वचन काया की एकता टूट गई है, तो दोनों के भाव में अभी वो पहला जो भाव करता था वो बर्तन में भी लाता था और वचन में भी लाता था और हो जाता था, और अभी का कैसा है कि सिर्फ भाव की अवस्था, मगर उसने मुंह से बोला नहीं है, मतलब वचन में, और किया भी नहीं है उसने कुछ, बर्तन में नहीं है, तो दोनों की रिजल्ट में क्या फर्क आएगा? सेम कोई फर्क नहीं है क्या, उस समय भी भाव से ही कर्म बनते थे और अभी भी भाव से ही कर्म बनते हैं, कुदरत का कानून हर समय एक ही है, तुम्हारे मन वचन काया की एकता है या नहीं है
उससे भाव से कोई मतलब नहीं है। सतयुग में किसी की मन वचन काया की एकता होती है, क्रिया के साथ वाणी और वर्तन विचार एक हो सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ सर्कमस्टेंस, नॉट ऑल। और ये कलयुग में ऐसा कम देखने को मिलता है। इससे कोई मतलब नहीं है, कर्म दोनों का भाव का ही फल है। इसमें मन वचन काया की एकता वो सब्जेक्ट नहीं आता है, आप समझे? कर्म भाव से बनते हैं, वो प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? सतयुग है या कलयुग है, आम इंसान है या ज्ञानी है, सबका कर्म भाव से ही बनेगा। भाव का ही, जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा ऐसा भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन था, बोलिए बोलिए, थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई दे। क्या था? याद आ, हाँ, वो आत्मा की बात थी ना कि मोक्ष के लिए जब रेडी होती है तब वो सिद्ध क्षेत्र में जाती है। जो मोक्ष के लिए रेडी हुई है वो समझ गया। बाकी की आत्माएं हैं वो ऑन द स्पॉट बोलती है, माता के गर्भ पे जाती है तो ऑन द स्पॉट वो जो बीच का प्रोसीजर है वो क्या है, कितने समय में एक में से निकली दूसरे में गई, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है वो? ऑन द स्पॉट आपने बोला, फिर वही तो उत्तर है। ऑन द स्पॉट तो प्रोसीजर क्या है उसका, कि कितनी स्पीड है उसकी, मींस यही बात है। यहाँ से देवलोक में जाता है तो भी ऑन द स्पॉट जाएगा। उनके तो स्पीड का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि आप समझो कि मनुष्य ने बनाया हुआ यान भी 4000-5000 माइल पर आवर्स की स्पीड से जा सकता है, 10,000 किलोमीटर की स्पीड से भी जा सकता है पर आवर। तो आत्मा और कर्म की जो गति का प्रश्न है और कुदरत का गति सहायक तत्व है, उनकी स्पीड तो हम नहीं नाप सकते, इनफाइनाइट है। आप समझे? तो कुदरत की स्पीड की तो बात ही अलग है। एक और था वो प्रेत, आपने बताया ना कि प्रेत जो है वो कोई गति में नहीं जाता है, इसीलिए उसको गुजराती में बोलते हैं अवगति आजी, जिसको गति नहीं, मैंने कहा ना, दंड है वहां तक रहता है। इसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 महीना ऐसा दंड होता है। दंड समझता है ना? बस वहां तक रहता है। और वो दंड भी उनका जिनके साथ बाकी है हिसाब, उसी के साथ रहेगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां भी कुदरती कानून लागू होता है, अपनी मर्जी से वो जा सकते हैं नहीं है। समझ में आया? तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, मगर फिजिकल बॉडी नहीं मिलती है। और थोड़े समय के बाद जब दंड खत्म हो जाएगा तो फिर बॉडी रेगुलर मिलेगी। इसको बर्थ नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? प्रेत योनि को बर्थ नहीं कहते हैं। फिर योनि मिलेगी तब बर्थ कहेंगे। अवगति मतलब गति मिली नहीं है, गति मतलब बर्थ। देव गति, मनुष्य गति, प्राणी गति, नर गति, इसको गति बोलते हैं। वो चारों में से एक गति नहीं मिली, इसको अवगति बोला। अभी समझ में आया? तो गति नहीं मिली। तो ये प्रेत आत्मा होती है, वो अच्छा नहीं करती, बुरा नहीं करती, ऐसा होता है। जिनके साथ जैसा हिसाब है वो करेगी, उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है? चलो जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। ખાલી એવું સમજો તો આપણે દાદા ભગવાનના ડાબા ખભેથી સૂક્ષ્મ શરીરે સિમંદર સ્વામી પાસે જે ક્વેશ્ચન આન્સર આવતા હતા એની પાછળ કોઈ સાયન્સ ને કેવી રીતે થતું હતું? वो एक प्रकार की शक्ति जरूर है, शक्ति है। यहाँ से मुट्ठी जैसा बॉडी बन जाता है, वो वहां जाके वापिस आता है। वो साइंस है। वो एक प्रकार की सिद्धि है। सिद्धि वाला बॉडी यहाँ रहता है, फिजिकल बॉडी, और वो बॉडी वहां चला जाता है और वहां से प्रश्न करके
वापिस आ जाता है। मगर दादा भगवान वहां पूछने के लिए गए थे और प्रश्न का उत्तर लेकर वापिस आए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये शक्ति थी उनके पास, वो बताया है, मगर कभी गए, प्रश्न किया, इसका उत्तर मिला, ये कोई प्रमाण कभी नहीं दिया। हमारे कॉलेज नजीक पर જૈન દેરાસર છે ને ઉપર સિમંદર સ્વામીનું છે, એમાં જે જૈન છે એમાં એ મહાસતીજી છે તે સૂક્ષ્મ શરીર રીતે એવી રીતે ગયા હતા અને ક્વેશ્ચન આન્સર લઈને પાછા આયા, એનું આખું ચિત્રણ બધું કરેલું છે તે ફોટોગ્રાફી हिस्टोरिकल बात है, वो हो सकता है। मैंने कहा ना इम्पॉसिबल नहीं है, साइंस तो है, इसमें मैंने मना नहीं किया ना, वो है साइंस है। ये कलयुग में रेयर होती है किसी के पास, नई वजह से, मगर है जरूर, दुनिया में नहीं ऐसा नहीं है। चलो प्रार्थना बुलाते हैं।